नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 22 अप्रैल 2026, वार बुधवार हो गया और आज सरकार ने 7 नए फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, माफ़ी चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी अपडेट बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है किसानों के लिए, यानी छठी किस्त आज जारी होगी। जी हाँ, जो भजन लाल शर्मा है वो आज जारी करेंगे छठी किस्त। और देखिए, पशु पक्षियों की जो गणना है वो भी शुरू होने वाली है। और लाडो योजना की बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सख्त आदेश जारी हो चुके हैं, सरकार के नए नियम लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से रोज सुबह लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि आज रात 10:49 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मौसम खबरों के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो मौसम खबरों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि श्रीगंगानगर में गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट आ गया है। नहरबंदी वाले गांवों में नहीं मिल रहा पानी, डिग्गियां भी सूखी पड़ी है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, यानी तापमान भी बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है और पानी भी नहीं मिल रही है। समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि पेयजल की किल्लत बढ़ चुकी है, यानी पेयजल सप्लाई नहीं मिल रही है। ओके, आगे बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा साथियों कि मौसम विभाग ने 22 और 23 अप्रैल को जिले में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। और इन 2 दिनों में आंधी बारिश और साथ साथ गर्म हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है श्रीगंगानगर में। ठीक है, और मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज किया गया था। ठीक है, चलिए बात कर ले। यहाँ पे देखिए राजस्थान में क्या हाल चल रहा है मौसम का। तो देखिए राजस्थान में क्या हाल है। राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी है। कोटा सबसे गर्म जिला रहा है। और वही बात करें, बाड़मेर में रात का तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। जयपुर में पारा सामान्य से ज़्यादा रहा है। यानी अब आके बात कर लें कि लू के चलने की संभावना बहुत ज़्यादा जताई जा रही है कि अब आगे लू चलेगी। तो राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 12 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी दर्ज हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर से ज़्यादा गर्मी कोटा में रही है, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है साथियों। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कोटा सबसे गर्म जिला रहा है, जिसमें कि कितना है 42 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी जो जिले हैं उनका तापमान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके साथी, चलिए बात कर ले आगे। देखिए तो यहाँ पे आपको आज 22 और 23 अप्रैल को किन किन जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं वो चलेगी आज। तो देखिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है इनके लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन तमाम जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है हीटवेव का, यानी कि जो गरम हवाएं हैं, लू हैं, वो चलने की संभावना जताई गई है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं जयपुर से। चांदी 1000 रुपये सस्ती रही, सोना स्थिर रहा, यानी सोना वो का वो रहा और चांदी 1000 रुपये सस्ती हो चुकी है। आज सराफा बाजार में चांदी 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,45,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। ये तो रहा सोने चांदी का अपडेट। और अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आई है जयपुर से कि कलेक्टर संदेश नायक का 15 दिन का अल्टीमेटम, यानी 15 दिन का अल्टीमेटम क्या दिया है, इसको हम अच्छे से आपको समझा दें तो आपको समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया अपडेट आई है कि संदेश नायक जयपुर के कलेक्टर हैं, उन्होंने अफसरों का साफ बोल दिया है, अफसरों को बोल दिया है कि अब सिर्फ कागजों में नहीं दिखाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, और कागजों में दिखाने से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर असली काम दिखाना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर सभी योजनाओं में सुधार करो, नहीं तो जवाब देना पड़ सकता है। मतलब क्या है कि अभी कई योजनाएं फाइलों में चल रही हैं, ठीक है, उनका काम नहीं हो पा रहा है, अटकी पड़ी हैं, लेकिन असल में लोगों तक सही से नहीं पहुंच रही हैं, यानी कि जो लाभ है वो सही से नहीं पहुंच पा रहा है, किसी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से अब कलेक्टर बोल रहे हैं कि
असल में काम दिखाओ, सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनाओ। ठीक है, यानी कि अब काम भी करो, रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। किन किन चीजों पर ध्यान दिया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर दिया है, नए गरीब परिवारों को जल्द जोड़ेंगे, ई मित्र केंद्र पर जहां पर गड़बड़ी है वहां जांच होगी, कुसुम योजना यानी कि पानी की योजनाएं, घर बनाने की योजनाएं, इन सब की जांच होगी, स्वस्थ भारत मिशन यानी ग्रामीण और आवास योजना में सुधार करना पड़ेगा, लाडो योजना की रैंकिंग में सुधारने का काम किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब सरकार ने अफसरों को 15 दिन का काम तेजी से करना पड़ेगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़े आदेश जारी किए हैं। यानी सीधी सीधी अगर बात बताएं कि सरकार ने ऐसे सख्त आदेश किए हैं कि जो भी योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसका अटका हुआ काम पूरा करो। ये बड़ी अपडेट आई है। ओके, चलिए बात कर ले। यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी खुशखबरी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है किसानों के लिए। सीएम 22 अप्रैल को यानी आज जारी करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त, छठी किस्त। योजना की छठी किस्त जारी करेंगे सीएम और राज्य के 66 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में अंतरित यानी कि 665 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी होगी। कहां से जारी होगी? जोधपुर के ओसिया में जो आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह, वहां पे। ठीक है, तो अब बड़े किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज ही आपकी जो छठी किस्त है वो जारी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ये चीजें है ना। चलिए बात कर ले आगे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि देखिए यहाँ पे एमएसपी पर गेहूं खरीद कितनी चल रही है, तो 2735 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। यानी सरकार आपसे इतने रुपए में मतलब खरीद रही है ना, इतने क्विंटल रुपए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए ये जो साइट दी गई है इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 25 मई 2026 है और खरीद की जो अंतिम तिथि है, सरकार आपसे कब तक खरीदेगी गेहूं जो भी है, तो वो 31 मई तक आपसे सरकार खरीदेगी। तो आप खरीदवा सकते हैं ना, बेच सकते हैं आप अपनी सरकारी खरीद पर। ठीक है, चलिए बात कर ले। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आई है भीलवाड़ा से। अजमेर डिस्कॉम की बिजली बचाने की पहल, एक बिजली बिल पर 10 बल्ब वितरित किए जाएंगे। तो ये देखिए बिजली बिल पर 9 वाट के 6 बल्ब मिलेंगे, 12 वाट के 4 बल्ब उपभोक्ताओं को मिलेंगे। तो किस तरह से उजाला योजना में ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि उजाला योजना में सस्ते बल्ब दे रही है सरकार। बिजली बचाने के लिए सरकार सस्ते में LED बल्ब दे रही है। एक बिजली बल्ब पर एक बिजली बिल पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 बल्ब मिल रहे हैं। इसमें 9 वाट के 6 बल्ब हैं और 12 वाट के 4 बल्ब होंगे। 5 बल्ब 400 रुपये में मिलेंगे, 2 साल की गारंटी भी रहेगी। बल्ब लेने के लिए बिजली बिल दिखाना पड़ेगा या फिर अपने मोबाइल में जो बिजली बिल में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं जो बिल में, वो दिखाने होंगे आपको। ठीक है, शहर में तय किए गए जो कैंप हैं उनमें कैंप लग रहे हैं, वहीं से ये बल्ब मिलेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए यहाँ पे देखिए फायदा क्या है। ये LED बल्ब कम बिजली खाते हैं इसलिए बिल कम आएगा, रोशनी भी अच्छी देते हैं। ठीक है, आँखों को कम तकलीफ होगी और बिजली बचेगी तो पर्यावरण साफ रहेगा। तो इस वजह से सरकार ने ये बोला है कि LED बल्ब ही खरीदे, वो लाल वाला 10 रुपये वाला बल्ब ना खरीदे क्योंकि वो ज़्यादा वाट का है, 100 वाट का है। ठीक है, इस वजह से। चलिए यहाँ पे भी देखिएगा लाडो योजना में निजी स्कूलों की भागीदारी कम है, यानी 3722 में सिर्फ 588 ही आवेदन आए हुए हैं। सरकारी के मुकाबले 2546 कम है। ठीक है, यानी दस्तावेजों की कमी से 64 आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं। तीसरी चौथी किस्त के लिए प्रक्रिया जारी है। अलवर जिला से बड़ी खबर आई है, इसको समझा देते हैं। देखिए सरकार लड़कियों को पढ़ाने के लिए, सरकार है वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए लाडो योजना चला रही है। अब इसमें सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की लड़कियां भी शामिल है। अभी क्या स्थिति है कि कुल 3722 लड़कियों ने आवेदन किया है। इसमें से सरकारी स्कूल की सिर्फ 3134 हैं और प्राइवेट स्कूल की 588 लड़कियां ही हैं। ठीक है, जो कि लाभ लेना चाहती है, आवेदन किया है। यानी प्राइवेट स्कूल में बहुत कम आवेदन आ रहे हैं। 64 फॉर्म कागज पूरे नहीं होने पर रिजेक्ट भी हो चुके हैं। यानी जिनका कागज पूरा नहीं था वो
64 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पैसा कैसे मिलेगा, तो सरकार कुल 1.5 लाख रुपए देती है। ये पैसे हर साल नहीं मिलते हैं, ये पैसे अलग अलग मतलब समय पर मिलते हैं। जब बच्ची एक नया पड़ाव पार करती है, जैसे जन्म पर मिल गए, जन्म होते ही 2500 रुपये मिल गए। अब उसके बाद आगे बढ़ेगी, 1 साल की होगी, टीकाकरण करवाएगी, तो जैसे टीकाकरण पूरा हो जाएगा फिर 2500 मिल जाएंगे। फिर पहली कक्षा में एडमिशन होगा तो उसको 4000 रुपये मिल जाएंगे। 6वीं से जो मतलब 6ठी कक्षा में होगा, 6ठी कक्षा में पढ़ेगी तो 5000 मिल जाएंगी। फिर 10वीं में आएगी तो 11000 मिल जाएंगे। फिर 12वीं में आएगी तो 25000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे पढ़ाई पूरी हो जाएगी और 21 साल पर मतलब लास्ट में जब 21 साल की हो जाएगी तो उसे 1 लाख रुपए देकर कंप्लीट तरीके से ये योजनाएं बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, यानी ये योजना 21 साल तक ही दी जाती है। जी हाँ, 21 साल की जैसे ही हो जाएगी तो 1 लाख रुपए दे देगी सरकार और फिर इस योजना को क्या कर देगी, उसको देना बंद कर देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है। जरूरी शर्तें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्ची का जन्म सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में ही होना चाहिए, परिवार राजस्थान की रहने वाला होना चाहिए, बच्ची स्कूल में नियमित पढ़ाई करनी चाहिए, सभी टीके लगे होने चाहिए, पैसा जन आधार में सीधा आएगा। ठीक है, यानी कि जो पैसा मिलेगा वो सीधा सीधा जन आधार में आएगा। और नई बात क्या है कि पहले सिर्फ सरकारी स्कूल की लड़कियों मतलब इसमें शामिल होती थी आवेदन करने के लिए, अब सबको मौका मिल रहा है। अब 2 बच्चों की सीमा भी हटा दी गई है, यानी ऐसा भी नहीं है कि भाई 2 बच्चे वाले ही करें, 1 बच्चे वाले, जितने भी हैं सब करो। आगे की किस्तों के लिए बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी, पैसा अपने आप आ जाएगा खातों में। जी हाँ, एक बार फॉर्म भर दो, उसके बाद आगे तक 21 साल तक की जब तक होगी लड़की तब तक फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके खातों में पैसे आएंगे। ठीक है, ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिएगा कनकपुरा जयपुर में रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इस वजह से जयपुर वाली लाइन पर ट्रेनें सीधे मतलब नहीं जा पाएगी, जो जयपुर वाली जो ट्रेन है वो सीधे नहीं जा पाएगी, इसलिए करीब 20 बड़ी ट्रेनें अपना रास्ता बदलकर अब रिंगस और नीमका थाना से होकर जाएगी। इसका फायदा क्या है, पहले ये ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती थी, अब रिंगस और नीमका थाना में भी रुकेंगी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सारणी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा नया रास्ता है वो देखिए, रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा और कहाँ कहाँ रुकेगी, रिंगस और नीमका थाना रुकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सारणी, और ये भी आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा चित्तौड़गढ़ में क्या बड़ी खबर आई है, तो देखिए चित्तौड़गढ़ में 1 मई को होगी वन्य जीव गणना, यानी जीवों की गणना की जाएगी चित्तौड़गढ़ में। वोटर होल पद्धति से किया जाएगा गिनती, 24 घंटे करेंगे वन्य जीवों की गिनती। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं निगरानी भी होगी। और बात कर ले नीचे, तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा बड़ी खबर आई है, यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह से निगरानी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हर साल की तरह इस बार भी वन्य जीवों की संख्या और उनके घनत्व का अनुमान लगाने के लिए विशेष गणना अभियान चलाया जाएगा। यह गणना वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 1 मई को वाटर होल पद्धति से की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आई है कि क्या खबर आई है भाई, ये भी देखिएगा, यानी विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, यूजर चाहे तो भुगतान रोक सकेगा। आरबीआई ने ई मेंटेन के नियम बदले हैं। क्या नियम बदले हैं तो इसके बारे में हम आपको बता दें, पूरी की पूरी खुलकर ही बता दें। ये एक बार खबर भी देख सकते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें तो इसके बारे में समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नियम बना दिया है। पहले क्या था, मतलब पहले क्या होता था, अगर आपने नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जैसे ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है तो हर महीने पैसे अपने आप कट जाते थे, पता भी नहीं चलता था। अब नया नियम क्या लागू किया है, पैसे कटने से 24 घंटे पहले अपना मैसेज या नोटिफिकेशन आएगा, उस मैसेज को देखकर आप चाहो तो पेमेंट रोक भी सकते हो। जी हाँ, और क्या बदला हुआ है, पेमेंट करते समय पहले ओटीपी यानी कि पासवर्ड डालना बहुत ज़रूरी होगा, मतलब बिना आपकी मंजूरी के पैसा नहीं कटेगा। ये भी बहुत बड़ा नियम लागू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं ऑटो पेमेंट में पैसे कटने से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट। और बात कर ले आरबीआई के ई मेंटेन, ठीक है, मेंटेन नियम इन पेमेंट्स पर लागू होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई कार्ड्स, डेबिट कार्ड और मतलब क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पीपीआई, ठीक है, इन पर सब पर नियम लागू हो चुका है।
और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर क्या आई है कि राजस्थान में 18 सरकारी पीटीआई बर्खास्त होंगे। डिग्री मिसमैच होने के बाद हुई कार्रवाई। 29 महीने से कर रहे थे नौकरी, यहाँ पे देख सकते हैं 29 महीने से ये पीटीआई नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो कार्रवाई होगी भाई। यहाँ पे देख सकते हैं बांसवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यालय 18 शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई को बर्खास्त कर दिया गया। डिग्री मिसमैच होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा इनकी सारी की सारी अपडेट। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो आज देखिए बुधवार है, ठीक है, तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आज बुधवार है, 22 अप्रैल को सभी 12 मतलब राशियों के लिए नई संभावनाएं, चुनौतियां और अवसर लेकर आया है। कहीं आत्मविश्वास और कार्य क्षमता सफलता दिलाएगी, तो कहीं धैर्य और संयम की परीक्षा होगी। मेष राशि के लोग अपने साहस से आगे बढ़ेंगे। वृष राशि वाले सफलता पाएंगे। मिथुन राशि के लोग बुद्धिमानी से समस्याएं हल करेंगे। कर्क राशि के लोगों की संवेदनशील निर्णयों को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थी आज की राशिफल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है, और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केडीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।